हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा मोर्फोलॉजी से फ्लावर। मोर्फोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हमारा प्लांट्स में लीफ है, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं। जो मेन पार्ट हमारे प्लांट के बोले जाते हैं लीफ, स्टेम एंड रूट्स, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके। स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से डेवलप किया जाता है, इसके अलावा ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, दीज ऑल पार्ट्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। सो टुडे जो हमारा जो पार्ट प्लांट का हम कवर करने वाले हैं या स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा क्या, दी फ्लावर। मतलब बेसिकली जब भी आप बात करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट की, या फिर हम ये बोलें कि हमारे प्लांट में एक ऐसा पार्ट जो कि एक्चुअल सारे के सारे एक्टिविटीज़ को या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है हमारा फ्लावर। या फिर चैप्टर का नाम भी हमारा क्या है, मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है हमारे प्लांट का। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर सबसे पहले जब मैं फ्लावर की बात कर रही हूँ, दी फ्लावर, फ्लावर को अगर एक सिंपल डेफिनेशन दे या फिर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि भाई फ्लावर एक्चुअली क्या है, तो मैं क्या बोलूँगी? सबसे पहले आई विल से दैट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज आर फ्लावर। मतलब हमारे फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उस रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं? आपका फ्लावर ही कहते हैं। बेसिकली इस फ्लावर के अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने इससे पहले एक चीज़ और पढ़नी है जो कि है हमारी इन्फ्लोरेसेंस। मतलब फ्लावर को शुरू कराने से पहले मैं आपको एक पार्ट और यहाँ पे कवर कराऊंगी, हमारा इन्फ्लोरेसेंस। अब ये इन्फ्लोरेसेंस क्या है, तो इन्फ्लोरेसेंस समझेंगे जो हमारा फ्लावर है ये मॉडिफाई होके एक प्रॉपर शूट एपिकल मेरिस्टेम बनाता है फ्लोरल एक्सिस पे। बेसिकली अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू द फ्लोरल एक्सिस, जहां पर जो इंटरनोड्स होती हैं वो इलोंगेट नहीं करती हैं और आपकी कंडेंस हो जाती हैं। कंडेंस होने पर जैसे हम बोलते हैं कि भाई एक कोई भी सिंपल प्लांट का जो पार्ट है उसके अंदर हमारे दो पार्ट्स होते हैं, ये है हमारा इंटरनोड और ये है हमारे नोड्स। देखेंगे दीज आर दी नोड्स एंड दीज आर द इंटरनोड्स। आई एम सेइंग व्हाट, मैं बोल रही हूँ कि हमारे फ्लावर के अंदर ये जो इंटरनोड्स होते हैं ये इंटरनोड जो है वो इलोंगेट नहीं करते हैं और कंडेंस हो जाते हैं। अब नोड से तो आपके डिफरेंट पार्ट्स जो है वो अराइज होंगे, इंटरनोड क्योंकि इलोंगेट नहीं किया है तो जो प्लांट का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा कैसा रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है। समझ में आया? तो जब भी आप उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर आपका एपिक्स पे डिफरेंट काइंड्स के फ्लोरल अपेंडेजेस को बोले बनाने का काम करता है। जैसे मैं बोलूँ भाई यही जो आपके कंडेंस नोड्स हैं, यही जो आपके कंडेंस नोड्स हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपको दो नोड्स दिख रहे हैं, मैं तीन बना देती हूँ। इसको मैंने क्या कर दिया, नोड्स को, इंटरनोड्स को बहुत छोटा छोटा पार्ट में कंप्रेस कर दिया। इसको कंप्रेस करने पे यहाँ से जो नोड्स निकले हुए हैं, इन नोड्स से कुछ फ्लोरल अपेंडेजेस निकलते हैं। फ्लोरल अपेंडेजेस का मतलब है फ्लावर के पार्ट्स, फ्लोरल अपेंडेजेस। ये फ्लोरल अपेंडेजेस का अरेंजमेंट लाइक सेपल्स हैं, कैलिक्स हैं, कोरोलाज हैं। अभी सेपल, कैलिक्स, कोरोलाज क्या होते हैं ये अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एपिक्स है ये डिफरेंट काइंड्स के फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली आपके डिफरेंट नोड से, अब ऑब्वियसली इंटरनोड से नहीं बनती है कोई भी चीज, किससे बनती है? नोड से बनती है। ये अराइज करेंगे और व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफर्स इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। मतलब जब भी ये एक अपेंडेजेस मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट से डिफरेंट अपेंडेजेस निकले तो ये क्या बना देगा, हमारा एक शूट टिप का फॉर्मेशन करेगा जो कि कैसा होता है, सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब अकेला। एक पार्ट से बहुत सारे पार्ट निकले तो मतलब एक नोड से दो नोड, तीन नोड, चार नोड, कंडेंस इंटरनोड से कई सारे फ्लोरल अपेंडेजेस निकले और ये सिंगल होते हैं, इस वजह से क्या कहलाते हैं? सॉलिटरी कहलाते हैं। अब सिंपल बोले तो यही अरेंजमेंट फ्लावर का आपके फ्लोरल एक्सिस पे क्या कहलाता है? इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रही थी कि भाई फ्लावर से पहले मैं आपको एक पार्ट और समझाऊंगी, वो यही पार्ट है।
सबसे पहले मैंने आपको फ्लावर एक्सप्लेन किया, जैसे कई सारे क्वेश्चंस में हमसे पूछा जाता है कि भाई फ्लावर इज अ बेसिकली एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं कि कंडेंस नोड्स और इंटर नोड्स हैं। तो वो यही पार्ट होता है कि भाई नोड्स जो है वो आपके कंप्रेस होते होते एक दूसरे पे, नोड्स जो है वो बहुत एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इंटर नोड बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं। क्लियर? ये वाला पूरा पार्ट जो एक अलग एक सॉलिटरी पार्ट बना रहा है, ये हमारा फ्लावर बनाता है। अब हमारे फ्लोरल एक्सिस पे इन्हीं फ्लावर्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? सिंपल बोले तो इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। Arrangement of the flowers on the floral axis is called inflorescence. The inflorescence. नाउ व्हाट इज दिस इन्फ्लोरेसेंस? मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये वही चीज है, हमारे फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस फॉर्म्स द इन्फ्लोरेसेंस। क्या बनाता है? आपका इन्फ्लोरेसेंस बनाता है। अब यही जो इन्फ्लोरेसेंस है ये कितने तरीके की है हमारे पास? 2 तरीके की। सबसे पहला है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, मतलब फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का जो अरेंजमेंट है ये भी सेम नहीं होता, सिमिलर नहीं होता है, बल्कि अलग अलग तरीके का होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो पार्ट है हमारे पास रेसमोस। सबसे पहले है साइमोस और दूसरा क्या है आपका? रेसमोस। यही दोनों अरेंजमेंट किस तरीके से होते हैं? तो मुझे कुछ नहीं करना, एक सिंपल डायग्राम बनाना है और आपको अपने आप फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे समझ में आ जाएगा। लाइक ये मेरा फ्लावर है, इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसने एक फ्लोरल बड रखा, यहां से ये तो टर्मिनेट कर जाएगा, ये एक नया फ्लावर बना। यहां से एक क्लस्टर बनता जाता है। मेन पार्ट तो टर्मिनेट कर जाता है और अंदर ही अंदर जो क्लस्टर है वो बनता जाएगा, ये कहलाती है हमारी साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। रेसमोस की अगर बात करें तो रेसमोस में जो मेन एक्सिस है वो क्या कर गई? टर्मिनेट कर गई और एक ही लेवल पे दूसरे पार्ट जो है वो ग्रो करते जाएंगे। ये देखें, तो साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमारा जो प्लांट है इसमें जो मेन टर्मिनेट पार्ट कर गया, इसके पार्ट से एक नया एक्सिस नहीं बनेगा, बल्कि इसी के साइडवर्स डायरेक्शन से हमारे नए पार्ट जो है वो अराइज करते जाते हैं। और रेसमोस की बात करें तो रेसमोस में हमारा जो मेन एक्सिस है उसी के एक फ्लावर पे, मतलब जो फ्लावर है वो हमेशा हमें ऊपर से कैसा दिखेगा? सीधा दिखेगा। तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, फिर से फ्लावर से स्टार्ट कर रही हूँ। द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू द फ्लोरल मेरिस्टेम। मतलब हमारा जो फ्लावर है एक मॉडिफाइड शूट है, मॉडिफाइड शूट। जिस शूट को मैंने क्या कर दिया था? कंडेंस कर दिया था। अभी मैंने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वो एक्सप्लेन किया है। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है आपका? एक मॉडिफाइड शूट है वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू द फ्लोरल मेरिस्टेम। जहां पे शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। और यही जो फ्लोरल मेरिस्टेम है, इसके जो इंटरनोड्स होते हैं दे डू नॉट एलोंगेट। ये एलोंगेट नहीं होते हैं, बल्कि
कंडेंस हो जाते हैं, और इसके कंडेंस होने पर हमारे जो साइडवर्ड अपेंडेजेस हैं वो अपेंडेजेस यहाँ से निकलते हैं, और अपेंडेजेस के निकलने से वो हमारे फ्लोरल अपेंडेजेस कहलाते हैं बेसिकली। तो इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड गेट एक्सेस gets condensed. The apex produces different kinds of floral appendages. अब यही इसका जो एपिक्स है ये अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपेंडेजेस को रखता है और जो कि ट्रांसफॉर्म कर जाता है एक सॉलिटरी पार्ट के अंदर। यही अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर हमारे, अब जैसे सिंपल में बात करूं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस पे इन्हीं फ्लावर्स का अरेंजमेंट आपका क्या बनाता है, इन्फ्लोरेसेंस बनाता है। सबसे पहले मैंने आपको फ्लावर बताया क्या है, मॉडिफाइड शूट है, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि इन्हीं फ्लावर्स का फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट आपका क्या बनाता है, हमारा इन्फ्लोरेसेंस बनाता है। अभी इन्फ्लोरेसेंस कितने तरीके की है, 2 तरीके की। कैसे, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपिक्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूस टू ग्रो। जो एपिक्स है वो कंटिन्यूस ग्रो करता रहेगा या फिर टर्मिनेट कर जाएगा, इसके बेसिस पे भी हमने आपके इन्फ्लोरेसेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आई एम रिपीटिंग अगेन, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपिक्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो, या तो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए या फिर लगातार ग्रो करता रहे, जैसे यहाँ पे डिवाइड हो गया, अब ये आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कंटिन्यूस क्या कर रहा है, डिवीजन शो कर रहा है। तो इन्हीं के बेसिस पे हमने इन्फ्लोरेसेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो है हमारा रेसमोस और दूसरा है हमारा साइमोस। अगर मैं रेसमोस की बात करूं तो इन रेसमोस टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। रेसमोस में जो मेन एक्सिस है वो लगातार कंटिन्यू करती रहेगी, ग्रो करती रहेगी। द फ्लावर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन, ये सक्सेशन आपका क्या कहलाता है, एक्रोपीटल सक्सेशन। दूसरा साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो जो मेन एक्सिस है वो तो टर्मिनेट कर जाती है फ्लावर में, इसलिए ग्रोथ जो है वो कैसी है, लिमिटेड। भाई इससे ज्यादा आप ग्रोथ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक टर्मिनेशन हो गया कि अब ये जो प्लांट है वो इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। फ्लावर आर बोर्न इन अ बेसिपीटल, बेसिपीटल मतलब एक्रो मतलब ऊपर की तरफ और बेसिपीटल मतलब हमेशा नीचे, क्लस्टर एक गुच्छे की फॉर्म में फ्लावर्स जो है वो हमें दिखते हैं, क्लियर। तो ये इन्फ्लोरेसेंस रही फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट या फ्लावर का अरेंजमेंट। सिंपल, जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हमने क्या देखना है, फ्लावर देखना है। फ्लावर आप समझते हैं क्या है, सबसे पहले चीज जो हमारा फ्लावर है, एक सिंपल डेफिनेशन पूछे या बोलें तो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ प्लांट। हमारे प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या कहलाती है, हमारा फ्लावर कहलाता है। देखें मैं क्या बात कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं फ्लावर की। द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ प्लांट इज द फ्लावर। भाई फ्लावर पर ही आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, हमारी ओवरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि पिस्टल में होती हैं, या फिर मैं स्टेमन्स की बात करूं तो सिंपल क्या बोला जा रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर पे है। दिस इज व्हाई द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ प्लांट इज अ फ्लावर। तो सिंपल, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स। इट इज मेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली, क्योंकि जब सेक्स ऑर्गन होंगे तभी गैमीट्स बनेंगे, और जब गैमीट्स बनेंगे तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के थ्रू परफॉर्म करवाया जाएगा। आगे अगर एक सिंपल बात करें आप किसकी, हमारे एक टिपिकल फ्लावर की, तो टिपिकल फ्लावर के अंदर टोटल प्रेजेंट होते हैं हमारे 4 वॉल्स, मतलब 4 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी 4 वॉल्स क्या हैं भाई, आप किसी भी फ्लावर को अगर ऑब्जर्व करें ध्यान से तो उस प्लांट को देखने पर आपको सबसे पहले नीचे दिखेगा एक बेस ऑफ द फ्लावर जो कि कहलाता है थैलेमस। बेस ऑफ फ्लावर क्या है हमारा, थैलेमस। थैलेमस से जब हम आगे बढ़ते हैं तो थैलेमस से अरेंज होती है कैलिक्स, कैलिक्स पहला वॉल। दूसरा हम आगे बढ़ेंगे तो कैलिक्स के बाद प्रेजेंट होती है कोरोला जो कि पेटल्स होती हैं, दैट इज सेकेंड वॉल। सेकेंड वॉल के बाद मैं थर्ड वॉल की बात करूं तो वो है हमारे स्टेमन्स। स्टेमन के बाद फोर्थ वॉल की बात करूं तो वो है हमारे सिंपल पिस्टल्स या फिर कार्पेल। तो सबसे पहले कैलिक्स, कोरोला, मेल पार्ट और उसके आपका एंड्रोशम, एंड्रोशम के बाद हमारा गाइनोशम। तो ये टोटल कितने वर्ल्स बनाता है, 4 वर्ल्स बनाता है।
तो जब भी आप एक किसी टिपिकल फ्लावर की बात करते हैं तो इस टिपिकल फ्लावर का मतलब क्या है? इस टिपिकल फ्लावर का मतलब है दैट इट हैज 4 वॉल्स जो कि एक सक्सेसिव अरेंजमेंट शो करते हैं और किससे अटैच रहते हैं? एक स्वेलोइन पार्ट से अटैच रहते हैं जिसको हम थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल भी कहते हैं। पार्ट्स क्या हैं? 4 हमारे। सबसे पहले वही कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है, विच इज अटैच्ड टू अ स्वेलन पार्ट या फिर स्वेलन स्ट्रक्चर नोन एज थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल भी उसको हम नाम देते हैं। रिसेप्टेकल से कनेक्टेड पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, कोरोला के बाद एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के बाद हमारा गाइनोशियम। टोटल कितने वॉल्स बन गए? टोटल बन गए हमारे 4 वॉल्स। इसके बाद कैलिक्स और कोरोला जो है वो आपके एसेसरी ऑर्गन्स हैं, वो हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। क्लियर? और अगर मैं बात करूं गाइनोशियम की और एंड्रोशियम की, तो गाइनोशियम और एंड्रोशियम ही हैं हमारे मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम और गाइनोशियम ही हमारे क्या हैं? मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि एक्चुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कुछ फ्लावर्स हैं लाइक लिली है, तो लिली में जो कैलिक्स कोरोला होते हैं ये डिस्टिंक्ट होते हैं। मतलब आपका कैलिक्स और कोरोला अगर साथ में कनेक्ट हो जाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो वो कंडीशन हमारी पेरियंथ बनाती है। तो कुछ फ्लावर्स के अंदर लाइक लिली, द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड टर्म्ड एज पेरियंथ। पेरियंथ मतलब व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला गेट्स कंबाइंड विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी? चिपक जाएंगी, स्टिक कर जाएंगी, या फिर सेपरेशन आप नहीं देख पा रहे हो, तो वो कंडीशन पेरियंथ बनाती है। ओके, अब जब फ्लावर के अंदर बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, आइदर मेल और फीमेल, मतलब दोनों प्रेजेंट हैं, तो उस टाइप के फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और जिनके अंदर या तो सिर्फ मेल हो या फिर फीमेल हो, तो वो कहलाता है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब बेसिकली द फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन और ओनली कार्पल्स आर टर्म्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कैसे फ्लावर्स बनाते हैं? यूनिसेक्सुअल। तो फ्लावर के टाइप्स सबसे पहले मैंने किसके बेसिस पे बताया? ऑन द प्रेजेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। 2 पार्ट में है, एक तो एसेसरी ऑर्गन, दूसरे हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यही एसेसरी ऑर्गन्स को और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सिंपल आप बात करेंगे कि जो प्रेजेंस है वो दोनों की है या फिर एक ही है, तो यूनिसेक्सुअल, आइदर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। उसके बाद सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री के बेसिस पे भी हमारे प्लांट जो है वो 2 पार्ट्स में, जैसे एनिमल किंगडम में हम सिमेट्री देखते थे कि जो ऑर्गेनिज्म, जो फ्लावर है वो फ्लावर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, डिफरेंट रेडियल प्लेन से या फिर सिंगल रेडियल प्लेन से। तो डिफरेंट रेडियल प्लेन और सिंगल रेडियल प्लेन की वजह से जो चेंजेस आपको देखने को मिले, ये हमारे क्या बनाते हैं? ये सिंपल हमारे बनाते हैं, आपकी बात की जाए तो यही सिमेट्री। तो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, जैसे हम बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री पढ़ते थे, यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। अब ये होती क्या है तो देखेंगे, मतलब अगर फ्लावर डिफरेंट रेडियल प्लेन से कट किया जाए तो वो एक्टिनोमॉर्फिक कहलाती है। जाइगोमॉर्फिक की बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री, कि एक प्लेन से कट करने पर ही आपको 2 इक्वल हाफ्स मिले, बाकी से नहीं मिले, तो वो कंडीशन कहलाती है हमारी जाइगोमॉर्फिक कंडीशन या फिर बाइलेटरल सिमेट्री। अब जैसे एक्टिनोमॉर्फिक की बात करें तो मस्टर्ड है, दतूरा है, चिली है, ये इसके एग्जाम्पल है। और अगर आप बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करो या फिर जाइगोमॉर्फिक की बात करो तो पी है, गुलमोहर है, बीन है, कोलोकेशिया है, इन सब में आपको क्या देखने को मिलता है? इन सब में आपको देखने को मिलती है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। अब जो फ्लावर है वो एसिमेट्रिक भी हो सकता है, मतलब किसी भी रेडियल प्लेन से कट करने पे यू आर नॉट गोइंग टू गेट द 2 इक्वल हाफ्स, आपको किसी भी कंडीशन में 2 इक्वल हाफ्स ना मिले तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, एसिमेट्री बेसिकली। क्लियर? आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा? फ्लावर को हमने और डिवाइड किया है किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स। भाई पेटल्स 2 है, 3 है, 4 है, पेंटामेरस कंडीशन है, टेट्रामेरस कंडीशन है, या ट्राइमेरस कंडीशन है, या फिर सिंपल बात करें तो 5 से ज्यादा हैं। ओके, अब जब फ्लोरल अपेंडेजेस में 3 हो, 4 हो, 5 हो तो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस कंडीशन बनती है। फ्लावर में ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, अगर ब्रैक्ट नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। इसके अलावा पोजीशन कैलिक्स की, कोरोला की और एंड्रोशियम की आपकी ओवरी के रिस्पेक्ट में
और थैलेमस के रिस्पेक्ट में हमारे फिर से हम क्या कर देते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस कंडीशन। सबसे पहले हाइपोगाइनस कंडीशन, फिर है आपकी पेरिगाइनस कंडीशन और फिर है आपकी एपिगाइनस कंडीशन। तो जब भी आप बात करते हैं फ्लावर की अरेंजमेंट की, किसके ऊपर, हमारे थैलेमस के ऊपर, इसके बेसिस पे भी हमने फ्लावर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देख लेते हैं एक बार मैंने आपको क्या क्या बोला, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं ये सारी चीजें। सबसे पहले हम फ्लावर का डायग्राम बना रहे हैं। दिस इज योर फ्लावर। ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हमारे पास टोटल कितने वॉल्स हैं, 4 वॉल्स। फर्स्ट वॉल, सेकेंड वॉल, थर्ड वॉल एंड फोर्थ वॉल। फोर्थ वॉल देखिए, अब सबसे पहला वॉल या फिर सबसे फर्स्ट वॉल की अगर मैं बात करूं तो इट कंसिस्ट ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स क्या है भाई, ये रही आपकी कैलिक्स। कैलिक्स के बाद, कैलिक्स होता क्या है भाई, ये एक ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक पार्ट है जो कि ग्रुप है किसका, सेपल्स का। किसका ग्रुप है, आपके सेपल्स का ग्रुप है। क्लियर, कैलिक्स ग्रुप ऑफ सेपल्स, ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक पार्ट है। क्लियर, सेपल्स के बाद सेकंड वॉल आपको दिख रहे हैं ये ब्राइटली कलर्ड, लार्ज, बड़े भी होते हैं एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स, और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कहलाता है हमारे पैटल्स। सेकेंड हमने किसकी बात करी, पैटल्स की बात करी। सबसे पहले है कैलिक्स, दूसरे हैं हमारे पैटल्स। ये पैटल्स नहीं बोलेंगे, कोरोला लिख लीजिए, क्योंकि यहां मैंने ऊपर कैलिक्स मेंशन किया है। ग्रुप ऑफ पैटल्स, पैटल्स का ग्रुप हमारा क्या बनता है, कोरोला बनाता है। कैलिक्स, कोरोला। यह अटैच्ड होता है हमारे एक स्वेलोइन स्ट्रक्चर से, जिसको हम या तो थैलेमस कहते हैं या फिर रेसेप्टिकल भी कहते हैं। या तो थैलेमस कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, रेसेप्टिकल कहते हैं। क्लियर, इसी से आपके 4 वर्ल्स निकल रहे हैं। सबसे पहला वर्ल कैलिक्स, दूसरा वर्ल कोरोला। पहला वर्ल कैलिक्स, दूसरा वर्ल कोरोला। कोरोला के बाद जो आपको थर्ड वर्ल दिख रहा है यह है हमारे स्टेमन। अरेंजमेंट देखिए, सबसे पहले अटैच था कैलिक्स, फिर है कोरोला, फिर है यहां पर हमारा ये एंड्रोशियम।
एंड्रोशियम को हम क्या कहते हैं? आपका ग्रुप ऑफ स्टेमिन। स्टेमिन का ग्रुप आपका क्या कहलाता है? स्टेमिन का ग्रुप कहलाता है एंड्रोशियम। ये एंड्रोशियम है। क्लियर? एंड्रोशियम के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमिन, ये रहा आपका स्टेमिन। ग्रुप ऑफ स्टेमिन को हमने एंड्रोशियम कहा। मैं यहाँ पे एंड्रोशियम में मेंशन कर देती हूँ क्योंकि मैं ग्रुप ही लिख रही हूँ। एंड्रोशियम के बाद आपका फोर्थ एंड द लास्ट वर्ड इज योर पिस्टल और कार्पेल। या तो पिस्टल कहलाता है या फिर क्या कहलाता है? कार्पेल, जिसको हम ग्रुप को क्या कहते हैं? गाइनोशियम। ग्रुप ऑफ पिस्टल और कार्पेल। या तो गाइनोशियम बनाता है या फिर सिंपल कह सकते हैं हम कार्पेल या पिस्टल, क्योंकि सब जगह मैंने ग्रुप मेंशन किया तो इस वजह से मैंने ग्रुप नाम दे दिया। यहाँ पे हमने फ्लावर को ही कितने ये तो हो गए हमारे वर्ल्स के बेसिस पे कि भाई वर्ल्स के बेसिस पे हमने आपके फ्लावर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में, 4 वर्ल्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला है कैलिक्स, दूसरा है आपका कोरोला, थर्ड है आपका एंड्रोशियम एंड फोर्थ इज योर गाइनोशियम। इससे जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा कि हमारा जो फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे 2 पार्ट्स ये भी हैं, पर हमने 2 मेन पार्ट्स जो बनाए हैं वो 2 बनाए हैं। सबसे पहला है हमारा एक्सेसरी या फिर एक्सेसरी वर्ल्स भी कह सकते हैं। दूसरा है हमारा रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। एक्सेसरी वर्ल्स एंड रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। 4 वर्ल्स में फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकेंड वर्ल्ड आर योर एक्सेसरी वर्ल्स। मतलब ये सिर्फ एक अट्रैक्शन के लिए, एक फ्लावर को एक खूबसूरती देने के लिए प्रेजेंट होते हैं, पॉलिनेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं बोलूँ कि भाई कोई और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो नहीं, सिर्फ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, फ्लावर को देखने में अच्छा बनाते हैं, सिर्फ इसलिए प्रेजेंट है। कौन कौन? कैलिक्स और कोरोला, बेसिकली सेपल्स एंड दूसरे पार्ट्स की बात करें दैट इज रिप्रोडक्टिव वर्ल्स, या फिर मैं इसको और मेंशन कर सकती हूं मेन वर्ल्स। रिप्रोडक्टिव वर्ल्स और मेन वर्ल्स, ये जो मेन वर्ल्स हैं आपके, ये हमारा कौन बनाता है? थर्ड वर्ल्ड एंड फोर्थ वर्ल्ड, जो कि है हमारे, सिंपल बात करें तो एंड्रोशियम प्लस गाइनोशियम। क्या है ये हमारे? स्टेमेंस प्लस कार्पेल्स। स्टेमेंस हैं और क्या है? कार्पेल्स हैं। तो ये टोटल पार्ट जो बना ये फ्लावर का अरेंजमेंट था। इसके बाद हमने कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि लिली वगैरह, इन प्लांट्स के अंदर जब सेपल्स और पैटल्स
आपस में जुड़ जाती हैं तो वो कंडीशन हमारी पेरियंथ बनाती है। क्या बनाती है? पेरियंथ। मतलब जब भी आप बात करते हैं आपके सिंपल वर्ल्स की, उन वर्ल्स में जो सेपल्स और पेटल्स हैं, बहुत सारी जगहों पे सेपल्स गेट फ्यूज्ड विद द पेटल। जो सेपल है वो पेटल के साथ क्या कर जाता है? फ्यूज कर जाता है। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन या सेपरेट बोथ ऑफ दीज सेपरेटली, मतलब इनको आप अलग से सेपरेट नहीं कर सकते। तो जब आप इन्हें अलग से सेपरेट नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में उनको कोई नाम दिया जाता है, तो वो हम बोलते हैं पेरियंथ। एग्जाम्पल क्या है आपका? एग्जाम्पल है आपका लिली। लिली आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, वर्ल्स के बेसिस पे मैंने आपको फ्लावर में डिफ्रेंसिएशन बता दिया। एसेसरी पार्ट के बेसिस पे मैंने आपको फ्लावर में डिफरेंस बता दिया। बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जिसमें आपके सेपल्स और पेटल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब जो तीसरा पार्ट हमें यहाँ डिस्कस करना है वो है आपके फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट के प्रेजेंस के बेसिस पे हमने फिर से फ्लावर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट बाइसेक्चुअल फ्लावर, दूसरा पार्ट यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एंड थर्ड इज योर न्यूट्रल फ्लावर। यहां पर बाय का मतलब है 2, सेक्सुअल मतलब सेक्स। जिन फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों एक साथ प्रेजेंट हों वो बनाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इन प्लांट्स को, ऐसे प्लांट्स को हम मोनोशियस प्लांट्स भी कहते हैं, मीन्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी अदर प्लांट फॉर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए जब इन फ्लावर को किसी दूसरे पार्ट की ज़रूरत नहीं होती है तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? वो कंडीशन हमारी कहलाती है बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर मोनोशियस कंडीशन। ओके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है सिर्फ एक सेक्स का प्रेजेंट होना, आइदर मेल और या तो मेल प्रेजेंट हो या फिर सिर्फ फीमेल प्रेजेंट हो। तो यही इसी रीजन की वजह से या तो ओनली प्रेजेंस ऑफ मेल और ओनली द प्रेजेंस ऑफ फीमेल, मतलब आइदर स्टेमन इज प्रेजेंट और कार्पेल इज प्रेजेंट। अगर सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट है तो ये फ्लावर हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। यूनी मतलब एक, सेक्सुअल मतलब सेक्स। एक ही सेक्स का प्रेजेंट होना फ्लावर में क्या बनाता है? इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाता है। इसके बाद थर्ड अगर मैं बात करूं तो थर्ड है हमारे न्यूट्रल फ्लावर। न्यूट्रल फ्लावर मतलब एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव वर्ल। मतलब हमारे जो रिप्रोडक्टिव वर्ल्स हैं ये रिप्रोडक्टिव वर्ल प्रेजेंट ही नहीं होंगे किन फ्लावर्स के अंदर? हमारे रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स के अंदर। तो सिंपल बात करी आपने किसकी? जब आप बात कर रहे हो हमारी फ्लावर्स की जिसमें सिर्फ पिस्टल्स या फिर कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसके बेसिस पे भी हम क्या कर देते हैं? हमारे फ्लावर को 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर और न्यूट्रल फ्लावर। क्लियर? फिर मैंने आप लोगों को और क्या बताया? और मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कुछ अलग अलग पार्ट्स, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं सेपल्स और पेटल्स कंबाइन करेगा तो पेरियंथ बनाएगा। दूसरा आप बात करते हो वर्ल्स हैं 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि पूरा का पूरा एक पार्ट बनाने का काम करते हैं फ्लावर को। फ्लावर को हम क्या बोलते थे? फ्लावर को हम बोलते थे हमारा मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट क्या है? नोड्स प्रेजेंट है लेकिन उनकी जो इंटरनोड्स हैं वो क्या हो चुकी हैं? कंडेंस हो चुकी हैं। और इंटरनोड के कंडेंस होने की वजह से
इंटरनोड का कंडेंसेशन करवाने की वजह से हमारे पास क्या होता है, सिंपल जो फ्लावर है वो कितने पार्ट्स में मतलब जो डिफरेंट वर्ल्स हैं, जो अपेंडेजेस हैं, वो डिफरेंट नोड से निकल के और आपके डिफरेंट पार्ट्स बना देते हैं, जिसके बेसिस पे हम वर्ल्ड भी बना रहे थे। क्लियर? तो अब तक हमने बात करी फ्लावर के पार्ट्स के बेसिस पे, एसेसरी वर्ल्स, रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। दूसरा अगर मैं डिफरेंस बोलूँ तो सेक्सुअलिटी के बेसिस पे कि सेक्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है। जो दूसरी बात अब हमें करनी है वो किसके बेसिस पे करनी है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पे भी हम फ्लावर को क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली है हमारी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री विच इज इक्विवेलेंट टू द रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है, जब आप इस प्लांट को डिफरेंट वर्ल्ड्स में डिवाइड कर रहे हैं तो डिफरेंट रेडियल प्लेन से कट करने पर यू विल गेट द टू इक्वल हाफ्स। इस सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, हमारी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं। तो सबसे पहली सिमेट्री जो मैंने आप लोगों को बताई वो कौन सी सिमेट्री बताई, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री किसके इक्विवेलेंट है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री इक्विवेलेंट है रेडियल सिमेट्री के। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स है आपका, सिंपल बात कर सकते हैं, मस्टर्ड है, दतूरा है या फिर चिली है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। मतलब मस्टर्ड के फ्लावर की बात करेंगे आप, या फिर दतूरे के प्लांट की बात करेंगे आप, या चिली के फ्लावर की बात करेंगे, तो इन तीनों फ्लावर में आपका क्या होता है, कैसी फ्लावर में सिमेट्री दिखती है, एक्टिनोमॉर्फिक। मतलब जो कि कैसी है, जो कि किसी भी रेडियल प्लेन से कट करने पर आपको क्या दे दे, दो इक्वल हाफ्स दे दे। ठीक है। सेकंड मैंने बात करी आपकी किसकी, सेकंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। सेकंड इज योर इस फ्लावर को कट करने पर से आपको सिर्फ दो इक्वल हाफ्स ही मिलेंगे।
इस तरीके की सिमेट्री को हम जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री बिल्कुल इक्विवेलेंट है हमारे किसकी तरह, इट इज इक्विवेलेंट टू द बायलेटरल सिमेट्री ऑफ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की जैसे बायलेटरल सिमेट्री होती है, इसी बायलेटरल सिमेट्री के इक्विवेलेंट होती है हमारी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। एग्जाम्पल है आपका पी गुलमोहर बीन, सिंपल, पी गुलमोहर और बीन आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड दतूरा चिली, जिसको हमने रेडियल सिमेट्री के इक्विवेलेंट बनाया है, और वो फ्लावर जो कि किसी भी रेडियल प्लेन से कट करने पे दो इक्वल हाफ्स दे दे, वो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री बनाता है। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री वो सिमेट्री है जिसमें एक रेडियल प्लेन से कट करने पर लेटरल डायरेक्शन या कैसे भी ट्रांसवर्स की बात करें तो सिंगल रेडियल प्लेन से कट करने पर ही इक्वल हाफ्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। वो कहलाती है हमारी बायलेटरल सिमेट्री, या फिर फ्लावर्स में उसको हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। और थर्ड, भाई लॉजिकल सी चीज है, रेडियल और बायलेटरल है तो एसिमेट्रिकल भी होना चाहिए, एसिमेट्रिकल। किसी भी रेडियल प्लेन से कट करने पर यू आर नॉट गोइंग टू गेट द इक्वल हाफ्स। एग्जाम्पल केना, हिंदी में इसको हम केली भी कहते हैं, ओके। तो ये जो केना है ये एसिमेट्रिकल फ्लावर का एग्जाम्पल है, मतलब किसी भी रेडियल प्लेन से कट करने पे आपको जब दो इक्वल हाफ्स ना मिले तो वो जो दो इक्वल हाफ्स आपको नहीं मिल रहे हैं ये कौन सी सिमेट्री की वजह से होता है, एसिमेट्री की वजह से होता है। क्लियर, एग्जाम्पल केना है। तो सबसे पहले सिमेट्री के बेसिस पे हमने सेक्सुअलिटी के बेसिस पे भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और सिंपल न्यूट्रल फ्लावर जिसमें कोई भी सेक्स प्रेजेंट नहीं होता। फिर उसके बाद दूसरा मैंने किसके बेसिस पे डिवाइड किया, आपका दूसरा मैंने डिवाइड किया आपकी सिमेट्री के बेसिस पे, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री या फिर एसिमेट्री, रेडियल, बायलेटरल और एसिमेट्री। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड धतूरा चिली एसिमेट्री में दे देते हैं हम। दूसरा अगर मैं बात करूं आपकी जाइगोमॉर्फिक की तो पी गुलमोहर, पी निकेशिया, ये सब कॉलिकेशिया जो है आपका, ये एग्जाम्पल है किसका, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का। और थर्ड अगर हम बात करें तो एसिमेट्रिकल कैना। इसी के साथ साथ हमने जो फ्लावर है उस फ्लावर को फिर से कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, अगर बात करें तो फिर से डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ पेटल्स। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पेटल्स के बेसिस पे फिर से फ्लावर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगर सिर्फ 3 पेटल्स प्रेजेंट हैं ट्राइमेरस कंडीशन कहलाती है, जैसा हमने किस में पढ़ा है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। 4 पेटल्स हैं अगर तो टेट्रामेरस कंडीशन कहलाती है। 5 पेटल्स अगर प्रेजेंट हैं तो पेंटामेरस कंडीशन कहलाती है। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। तो टोटल जो फ्लावर्स को डिवाइड किया वो इसी बेस पे डिवाइड कर दिया। अगर इसी के साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रैक्ट प्रेजेंट, इफ ब्रैक्ट प्रेजेंट, ये दूसरा पार्ट, ट्राइमेरस मतलब फूल में कितनी पेटल्स हैं, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 2 तो खैर नहीं होती, 3, 4, 5 मैक्सिमम, ओके। फिर ब्रैक्ट के प्रेजेंस पे, इफ ब्रैक्ट प्रेजेंट, then it will be called as bracteate. If bract is not present,
देन ई ब्रैक्टिएट। सो फ्लावर की जब आपने बात करी भाई, तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ आवर प्लांट। हमारे प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट, ऑर्गन नहीं बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलेंगे, क्योंकि ऑर्गन उसके अंदर डिफरेंट प्रेजेंट है। मॉडिफाइड शूट है, और यही फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे इन्फ्लोरेसेंस बनाता है। इन्फ्लोरेसेंस हमने कितने तरीके की पढ़ी? 2 तरीके की, एक तो साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, और दूसरा अगर हम बात करें तो रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस जो इन्फ्लोरेसेंस थी आपकी, वो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में टर्मिनल एक्सिस जो है, मतलब जो आपका फ्लावर है वो टर्मिनेट हो जाता है, और जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? बेसिपीटल। रेसमोस की बात करें तो अरेंजमेंट कैसा है आपका? एक्रोपीटल, मतलब जो मेन एक्सिस है वो लगातार ग्रो करती रहती है, और जो अरेंजमेंट होता है वो हमारा कैसा है? एक्रोपीटल अरेंजमेंट। फ्लावर का अरेंजमेंट ऑन द फ्लोरल एक्सिस इन्फ्लोरेसेंस बनाता है। इसके एग्जाम्पल्स कई सारे होते हैं, लेकिन मतलब कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो मेनली पढ़नी है वो तो रेसमोस पढ़नी है और साइमोस पढ़नी है। उसके बाद हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पे हमने क्या देखा कि जो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड शूट का मतलब क्या है? मॉडिफाइड शूट का मतलब है कि जो नोड्स हैं वो एज इट इज़ प्रेजेंट है, और जो इंटरनोड्स हैं वो क्या हो चुकी हैं? कंडेंस हो चुकी हैं। तो इंटरनोड का कंडेंसेशन हमारा क्या बनाता है? इंटरनोड का कंडेंसेशन हमारे फ्लावर के फ्लोरल अपेंडेजेस वहाँ से निकलते हैं, लाइक सेपल्स हैं, कैलिक्स हैं, कोरोलाज हैं, तो ये सब फ्लोरल अपेंडेजेस बनाते हैं। टोटल फ्लावर के अंदर 4 वॉल्स हैं जो कि एक स्वेलोइन पार्ट से अटैच्ड हैं, और वही आपका स्वेलोइन पार्ट हमारा क्या बनाता है? थैलेमस बनाता है, या फिर उसको हम रिसेप्टेकल भी कहते थे। ये जो रिसेप्टेकल है या फिर ये जो थैलेमस है, ये रिसेप्टेकल और थैलेमस हमारा सारे के सारे वर्ल्स को, 4 वर्ल्स को अपने ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करता है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स ग्रीन पार्ट है, फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। आपका जो पैटल्स हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, कलरफुल होते हैं, ब्राइट होते हैं, लार्ज होते हैं, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। एंड्रोशियम मेल ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है, और अगर मैं गाइनोशियम की बात करूं तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो कि पिस्टल बनाती है। वो मेल पार्ट बना रहा है स्टेमन, और फीमेल पार्ट बना रहा है हमारा पिस्टल। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर हमने देखा कहीं कहीं जगहों पे हमारी जो पैटल्स होती हैं वो सेपल्स के साथ फ्यूज़ कर जाती हैं, और पैटल्स का सेपल्स से फ्यूज़ करना हमारा क्या बनाता है? पेरियंथ का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? फ्लावर को फिर हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया भाई? सबसे पहले अगर आप बात कर रहे हैं कि फ्लावर में सेक्स किस तरीके का प्रेजेंट है, दोनों सेक्स प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल कहलाता है, सिंगल सेक्स प्रेजेंट है तो यूनिसेक्सुअल कहलाता है। क्लियर? कोई भी सेक्स नहीं है तो न्यूट्रल कहलाते थे। अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल्स थे हमारे पास, पपाया है, पाम्स हैं डिफरेंट जगह पे। फिर हमने बात करी सिमेट्री के बेसिस पे। सिमेट्री के बेसिस पे भी हमने प्लांट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से 3 पार्ट्स? वही सेम, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल फ्लावर। थर्ड हमने बोला पैटल्स कितनी हैं, ट्राइमेरस कंडीशन है, पेंटामेरस कंडीशन है, या फिर टेट्रामेरस कंडीशन है। और यहाँ हम बात करें ब्रैक्ट की, तो ब्रैक्ट के बेसिस पे ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट, और अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट कंडीशन बनाता है। क्लियर? इसके बाद जब भी आप बात करते हैं आपके इन्हीं फ्लावर में, तो अब फ्लावर में अभी हमने कैलिक्स के बारे में पढ़ना है, कोरोला के बारे में पढ़ना है, और हमारे रिसेप्टेकल या फिर थैलेमस के ऊपर अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पैटल्स आपका क्या बनाता है? एक डिफरेंट कंडीशन बनाता है। हाइपोगाइनस है, पेरीगाइनस है और एपीगाइनस कंडीशन। मतलब थैलेमस पे आपके सेपल्स पैटल का अरेंजमेंट गाइनोशियम से रिलेटेड एपीगाइनस, पेरीगाइनस और हाइपोगाइनस कंडीशन बनाता है। तो ये कंडीशंस जो है वो हमें आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करनी है।